NIT मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NIT की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, बहुत से अलग अलग पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पोस्ट हैं। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो 12th पास, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एंड ITI होल्डर्स भी एलिजिबिलिटी रखेंगे। तो ये अभी हमने मोटे तौर पर ये क्वालिफिकेशन देख ली है। बाकी आप जिस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो उस पोस्ट के लिए आप पर्टिकुलर देख सकेंगे, क्योंकि सभी पोस्ट के हिसाब से इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये जो वैकेंसी है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से रिलीज़ की गई है, जो कि कुरुक्षेत्र संस्थान से है। अब इसमें आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट है इंडियन नेशनल से। पोस्ट कौन कौन सी है वो हम यहाँ पर देखेंगे और सैलरी देखेंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी लेवल 6 से सैलरी है। टोटल 3 वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी है एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी स्पोर्ट्स असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी 1 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 12 वैकेंसी हैं। पर्सनल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। सीनियर स्टेनोग्राफर की 1 है। स्टेनोग्राफर के लिए 2 है। सीनियर असिस्टेंट की 3, जूनियर असिस्टेंट के लिए 2, सीनियर टेक्नीशियन के लिए 7 एंड टेक्नीशियन के लिए 12। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी हैं 46। सभी के लिए सैलरी आप देख रहे हैं किसी पोस्ट पर लेवल 3 से, लेवल 4 से और लेवल 5 और 6, 3, 4, 5, 6 लेवल की ये पोस्ट रहेंगी। पोस्ट वाइज आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए BE BTech आपने इंजीनियरिंग किया हुआ हो सिविल में। इसके अलावा प्रोविजन पीरियड आपका 1 ईयर का है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इलेक्ट्रिकल का है तो BE BTech आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। 30 साल अपर एज लिमिट रहेगी। एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपने फिजिकल एजुकेशन में ली हुई हो और स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड आपका हो पार्टिसिपेशन का स्पोर्ट्स में, तो आप एलिजिबल हैं। 30 साल अपर एज लिमिट है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी फर्स्ट डिग्री आपने बैचलर डिग्री आपने फर्स्ट क्लास से साइंस, आर्ट या कॉमर्स मींस इन तीनों में से किसी में भी आपने ली है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एंड बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी। बाकी अगर आपने PGDCA किया है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 12 वैकेंसी हैं, जिसमें आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में देख रहे हैं। डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो BE BTech या MCA आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से होना चाहिए। सो यहाँ पर आप ये पोस्ट वाइज देख लेंगे। स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है वो 12th लेवल की वैकेंसी रहेगी। 12th लेवल की जो पोस्ट है इस पर 27 साल अपर एज लिमिट रहेगी। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी 12th पास और टाइपिंग मांगी गई है। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 12th पास मांगी गई है और टाइपिंग। सीनियर टेक्नीशियन के लिए इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन डिसिप्लिन में आपका 12th होना चाहिए, प्लस ITI कोर्स आपने 1 ईयर का किया हुआ हो या 1 से ज़्यादा ईयर का भी किया है वो भी आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप 10th प्लस ITI हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा अगर आपने इंजीनियरिंग में 3 साल का लिया हुआ है तो भी आवेदन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री वाले भी एलिजिबल रहेंगे। टेक्नीशियन में भी 12th मांगा गया है प्लस ITI या फिर 10th प्लस ITI सेम, ठीक है। और जो यहाँ पर डिसिप्लिन दी गई है उस हिसाब से आपका होना चाहिए। तो ये तो हमने पोस्ट वाइज देखी। अब आप जिस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो उस हिसाब से आप देख लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे द एप्लीकेबल सेल बी रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए। वहीं SC ST PWD के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में छूट मिल जाएगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप ये चार्ट देख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी से हो उस हिसाब से आपको कितने साल की छूट मिल रही है। एप्लीकेशन की बात करें तो 18 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मींस आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 30 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। NITKKR.ac.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 सितंबर अप्लाई की लास्ट डेट है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं। जो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 30 सितंबर रहेगी
एंड लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ कॉपी हार्ड कॉपी के लिए ये 6 अक्टूबर 2025 रहेगी। 18 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी आवेदन करना चाहें एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।